मैं काफ़ी ज़माने से बीजेपी का तर्जुमान हूँ और इस नाते पूरे मुल्क के प्रेस क्लब में गया हूँ, लेकिन शायद सबसे खूबसूरत प्रेस क्लब आपका है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पार्टी की तरफ से मैं कश्मीर वैली का इलेक्शन इंचार्ज हूँ और ये जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमें दी है और जब से मुझे उन्होंने इंचार्ज बनाया है, मैं जम्मू कश्मीर के उन सारे इलाके में गया हूँ। कल मैं डोडा गया था और आज मेरा कार्यक्रम डोडा में ही था, लेकिन वहाँ एसएसपी डोडा ने एक जगह मेरा जाना था तो उन्होंने उसको मना किया। तो एक दिन मैंने सोचा बैक टू बेसिक, तो मैं यहाँ घाटी आया और आज आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी चुनाव है, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है, ये डेवलपमेंट के लिए चुनाव है और मुझे बहुत खुशी है, अपने जम्मू कश्मीर के आवाम पर हमें फ़ख्र है कि वो डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट की जो भूख है वो साफ दिख रही है। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और इस चुनाव में साफ लिखा है डी फॉर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ऐसे इस चुनाव में डेवलपमेंट के लिए वोट है, डी फॉर डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर के लिए वोट है क्योंकि आम आदमी इसमें चुनाव लड़ रहा है, और सी फॉर करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर के लिए वोट है। लेकिन जो लोग चुनाव में थे उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह लोग वोटिंग के लिए निकलेंगे। वो इस वोटिंग से परेशान हैं। जो लोग हमारे ख़िलाफ़ गैंगअप हुए, जिनको गुपकार गैंग कहा जाता है, मैं तो उनको गुमराह गैंग कह रहा हूँ। वो गुमराह करते हैं और ख़ुद भी गुमराह हैं क्योंकि वो सिर्फ कन्फ्यूज़न पैदा करना उनका काम रह गया है। लोगों में जम्मू कश्मीर के लिए अब लोग एक ख्वाब देख रहे हैं तरक्की का, और हमारी पहले से हमारे वज़ीर आज़म की ने ठाना है कि जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज़म हब बनाना है, क्योंकि पहले लॉकडाउन और बाद में कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसके वजह से बहुत से काम रुके हुए। लेकिन जैसे ही रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि अभी भी भीड़ होना, कहीं पर जमा होना आसान काम नहीं, और जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ टूरिज़म का ऐसा हब बनेगा कि जम्मू कश्मीर रोज़गार देने वाला इलाका बनेगा। रोज़गार के इतने संसाधन उपलब्ध होंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कभी किसी को दिक्कत आने वाली नहीं थी। आज मेरा प्रोग्राम बडगांव के नागाम में था, लेकिन प्रशासन ने मुझे आज, क्योंकि भारत बंद को लेकर एक उनका ऑर्डर है और मैं सिक्योरिटी कवर्ड हूँ, तो मेरा आज उन्होंने वहाँ जाने से मुझे मना किया। तो इसलिए हम विस्तार से आपके बीच में बातचीत करेंगे, क्योंकि उस ज़िले में उन्होंने कहा कि अभी पीछे शोपियां में आर्मी पे और श्रीनगर में 2 बार सीआरपी पे हमला हुआ है, और आज स्पेशल पूरे मुल्क में भारत बंद के वजह से स्पेशल केयर कर रहे हैं। तो मैंने प्रशासन की बात मान ली। हम कोई पीडीपी एनसीपी जैसे एनसी जैसे नेता नहीं है कि हर बात पे ड्रामा शुरू कर दे। हमने जो प्रशासन फॉलो करेगा। कल भी काड़ा के हमारे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, एक वर्कर की डेथ हुई और मैं जाना चाहता था वहाँ, लेकिन प्रशासन ने, मैं रिकॉर्ड पे कर रहा हूँ, एसएसपी डोडा ने कहा कि नहीं, शाम हो गई है और हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो मैं नहीं गया, प्रशासन की बात को हमने माना। इसी तरह आज हमने नवगाम में 2 सभा थी। एक हमारे कैंडिडेट, क्या नाम है उनके कैंडिडेट का नाम, अनीसा गुल के यहाँ, और दूसरा बशीर साहब के यहाँ चाय थी। तो अब ये भारत बंद की सेंसिटिविटी को देखते हुए हम वहाँ नहीं जा रहे। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोगों का दिल जीतना चाहते,
हम लोगों के दिल में पैठ बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पर पूरी तरह से हर घर में बिजली पहुँचे, हर जगह पानी पहुँचे, हर हाथों को रोज़गार मिले। जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का सिर्फ जो आज के सेंटर जो मशहूर हैं वो नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर का एक एक इलाका ऐसा है। जैसे मैं कल डोडा गया तो पहले मैं हेलीकॉप्टर से कई बार गया हूँ, सभा किया है। दिलीप परिहार जीते गुलाम नबी आज़ाद साहब का इलाका था, तो देखने का वैसा मौका नहीं मिला, लेकिन इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं। जम्मू कश्मीर की एक एक इंच ऐसी है जो दुनिया में जन्नत की तरह। इसको सिर्फ शेर व शायरी में जन्नत नहीं, इसको सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि इसको सही में करके दिखाना है। लोड शेडिंग 1 मिनट ना हो ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना। यहाँ लोग इंटरलागन और ज़्यूरिख ना जाएं, यूरोप ना जाएं, सेंटोर्नी ना जाएं, वो घूमने के लिए जम्मू कश्मीर आएँ। पूरे दुनिया की इकोनॉमी हमारे वजह से चल रही, क्योंकि हमारे मुल्क के बड़ी तादाद में, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारी है, तो हमारे मुल्क के बड़ी तादाद में लोग यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और उनसे उनकी टूरिज़्म इंडस्ट्री चलती है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि गुजरात में सरदार पटेल की स्टैचू लगी तो इतने टूरिस्ट आ गए कि उस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल गई। कभी आपको जाना हो तो मैं होस्ट करूँगा, आपको ले चलूँगा, सिर्फ दिखाने के लिए। मैंने ये भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं, आप जब जाना चाहेंगे, मैं प्रेस क्लब के ज़रिए आपको निमंत्रण देता हूं कि सिर्फ आप देख कर आइए कि एक सरदार पटेल की प्रतिमा लगने से वहाँ पर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो वो उस इलाके में रोज़गार के इतने साधन बने, होटल बन गए, करोड़ों लोग महीने में आते हैं और ताजमहल से ज़्यादा देखने वहाँ चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ, तुम लोग आगे पीछे मत करो, इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जिन इलाकों में मैं गया हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का कोई चप्पा नहीं छोड़ा है। मैं साउथ कश्मीर में भी जब मैं गया था बेलगामा एरिया में, सूफ़ी यूसुफ साहब की श्री गुफ्फारा जो इलाका है, वहाँ भी हमें बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी, पहले मिल नहीं रही थी। वहाँ भी गए थे तो कैसा रिस्पांस आया। कश्मीर थोड़ी आते, कोई डर नहीं, ना यहाँ के लोगों के भी दिल में जो डर पैदा किया टेररिस्ट ने, उसको भी निकालेंगे। और पूरे मुल्क के लोगों को आपके ज़रिए कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम अमन पसंद है। यहाँ के लोग टेररिज्म से, सेपरेटिज्म से सब उब गए हैं। वो लोग सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं, और डेवलपमेंट कोई कर सकता है तो सिर्फ बीजेपी। इसलिए जो गुपकार गैंग के लोग हैं उनसे कहता हूँ, डेवलपमेंट पे बात करो, डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर पे बात करो, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर पे बात करो। न वो डी पे बात करते हैं, डबल डी पे भी नहीं करते, सी पे भी नहीं करते, वो इधर उधर की बात करते। इस चुनाव में कोई मुद्दा है, इस चुनाव में सिर्फ डेवलपमेंट मुद्दा है। और मैं कहता हूँ महबूबा मुफ्ती से भी, उमर साहब से भी, और जो उनके जो भी गैंग में लीडर हैं और जो रिंग मास्टर उनकी कांग्रेस है पर्दे के पीछे वाली, उनसे भी कहता हूँ कि डेवलपमेंट पे बात कीजिए। यहाँ 3 डायनेस्टी रही है। पहले तो एक डायनेस्टी थी महाराजा हरी सिंह जी की, उसके बाद जानबूझ के नेहरू जी ने पटेल जी के हवाले ये मुद्दा नहीं किया था, क्योंकि डायनेस्टी रखनी थी। तो एक डायनेस्टी थी नेहरू गांधी फैमिली की, उनके लोग जो है वो यहाँ चीफ मिनिस्टर हुए। दूसरी डायनेस्टी थी अब्दुल्ला फैमिली की। तीसरी महबूबा मुफ्ती साहब और मुफ्ती साहब की थी। कोई गरीब का बेटा, कोई आम आदमी, मैं हर सभा में सवाल पूछता हूँ, किसी को ख्वाब देखने का भी हक इन 3 फैमिली ने नहीं दिया। कोई यहाँ आम कश्मीरी ये ख्वाब नहीं देख सकता कि वो चीफ मिनिस्टर हो सकता है, वो मिनिस्टर हो सकता है। आज तक जो लोग भी बने हैं, कुछ ख़ानदान के लोग बने। और मैं जहाँ भी गया, लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना में बहुत मदद की। मैंने सब वीडियो ट्विटर पे डाला है और वो दिखाया है कि कितनी बड़ी मीटिंग हुई। मेरी गुजारिश है कि मैं कश्मीर से पहले से बहुत मोहब्बत करता रहा हूँ। मैं मिनिस्टर भी था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मंच पर दाएं वाली कुर्सी पर मैं बैठा था।
कोई पुराने फोटोग्राफर होंगे तो उनको वो तस्वीर नज़र आएगी। हमने किसानों के कंधे पर ही अपनी नेतागिरी चलाना चाहते हैं, किसानों को वो अपनी बैसाखी बनाना चाह रहे हैं, जिनके पैर देश की जनता ने तोड़ दिए हैं, जिनको हैदराबाद में 2 सीट दी है, वो आज सियासत कर रहे हैं। जिनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, आज वो किसानों के कंधे पर सियासत कर रहे हैं। किसान नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसते हैं। हमने उनके अकाउंट में 6000 साल का देने का काम किया, हमने उनकी पूरी चिंता की है, हमने नीम कोटेड यूरिया दिया है। हम ये कहते हैं, जिस तरह जम्मू कश्मीर में लोग गलतफहमी पैदा करते हैं, उस तरह किसानों को कहना चाहते हैं आपकी कोई ज़मीन 1 इंच भी नहीं ले सकता। ये दुष्प्रचार हो रहा है। एमएसपी के बारे में हमने कहा कि हमने किसानों की आमदनी को दुगुना करना, ये हमारे प्रधानमंत्री का एक स्वप्न है जिसको हम कर रहे हैं आगे। इसलिए किसान भाई को भी किसी नेता को जो पैर तोड़कर नीचे बैठ चुका है, वो किसानों के कंधे पर जाकर बैसाखी बनने का काम न करे, और उनको हमदर्दी के साथ डील किया जा रहा है। किसान के लोग, किसान भाई जो हैं वो हमारे ही हैं, वो कोई गैर नहीं है। डेमोक्रेसी में प्रदर्शन करना हक है, लेकिन उसके वजह से सब लोग परेशान हो जाएं, इसका भी ख्याल उनको। रास्ता रोकना, मान लीजिए आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, कोई धरना दे लेता, प्रेस क्लब कहीं ना हो, इसका भी उनको ध्यान रखना। सरकार उनसे हमदर्दी के साथ बातचीत कर रही है, और इस जम्मू कश्मीर के अंदर मैं ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, नतीजे क्या आएंगे, कितनी सीट आएगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं श्री कुपवारा इलाके में जो मैं गया था, उसमें जाकर मैंने देखा रास्ते भर महबूबा जी के घर के आगे भी, उधर से निकलते हुए भी बीजेपी का झंडा लहरा रहा था। जो लोग कहते थे कि झंडा नहीं लहरा पाएगा, तो देश का तो लहरा ही रहा हर बिल्डिंग पर, यहाँ के लोगों के दिल में। लेकिन बीजेपी का भी झंडा दक्षिण कश्मीर में भी लहरा रहा है, उसको मैंने अपनी आँखों से देखा। जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट में जो भी नतीजे आएंगे हम कबूल करेंगे, लेकिन हमारे उम्मीदवार सब जगह बहुत ताकत से लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को हमारे मुखालफिन ने एक बड़ी ताकत माना है, इसलिए वो इकट्ठे हो गए हैं। वो कितने इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे ये वोट है, इधर उधर की कोई बात ना करें। हिसाब दो महबूबा मुफ्ती साहिबा, हिसाब दो उमर अब्दुल्ला साहब, हिसाब दो उनके रिंग मास्टर कांग्रेस के लोग कि आपने यहाँ तरक्की क्यों नहीं की, डेवलपमेंट क्यों नहीं किया। हुकूमत में थे तो डेवलपमेंट नहीं किया, और आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में सब चीज़ पर बात कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहे। तो हम डेवलपमेंट फोकस्ड इस चुनाव को रख रहे हैं। ये मैंने अपनी तरफ से बातें कही। अगर आपको लगता है कोई बात छूट गई है, पहले इस पर बोल दिया है। नंबर 1 एयरपोर्ट के बारे में जो आज एयरपोर्ट है, वो जब नेहरू जानकारी करेक्ट करे पहले कि वो उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत ख़राब एयरपोर्ट था। मैंने वो एयरपोर्ट खुद डिज़ाइन कराया, मैं ही सिविल एविएशन मिनिस्टर था। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आपको ले चल के उस शिलापट जो वहाँ पे लगा हुआ है वो दिखाऊंगा जाके। तो इसलिए कांग्रेस को ज़बरदस्ती उस एयरपोर्ट का क्रेडिट ना दें। ये सवाल आपका जानकारी के लिए मैंने कहा है। गैस सिलेंडर का कहा बड़ी मुश्किल से मिलता था, हमने गैस सिलेंडर के रेट पर आपने बात किया जी। तो जो आज के दौर में जो, तो ये यहाँ के लिए नहीं है, ये पूरे देश में एक जैसा रेट है। नंबर 2, आपने एक सवाल डेवलपमेंट के लिए किया कि उन्होंने ही सब कुछ किया है। सारा डेवलपमेंट उन्होंने ही किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने जो नाइंसाफ़ी की है उसको नरेंद्र मोदी इंसाफ में बदलेंगे। अभी इस इलाके में जो हमारा कमिटमेंट है, मैंने तो पहले ही कह दिया कि हमारी ख़ुद की क्रेडिबिलिटी दाव पे है। अगर हम नहीं करेंगे तो आवाम का दिल कैसे जीतेंगे। इसलिए पूरा प्लान है। ये कोरोना काल में लंदन में कोई काम नहीं हो रहा, अमेरिका में नहीं हो रहा, यूरोप में नहीं हो रहा, बड़ी बड़ी जगह नहीं हो रहा, हमारे बिहार में नहीं हो रहा। एक इलेक्शन हो गया, बस इतना ही। क्योंकि मज़दूर भी बहुत सी जगह से चले गए हैं, ख़ासकर हमारे स्टेट के बहुत से मज़दूर थे। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर कोई डेवलपमेंट को लेकर जब हम सवाल करेंगे, ये बयान रिकॉर्ड करके रखिएगा। साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल का टर्म होता है।
अभी जब नए माहौल में हमसे जो उम्मीदें हैं उस उम्मीद पे हम पूरी तरह खरे उतरेंगे। पार्लियामेंट्री है तो मैं अपने शब्द वापस ले लूँगा। जैसे पार्लियामेंट में कहते हैं स्पंज कर देंगे, गैंगअप होते हैं तो उसको गैंगी तो कहते हैं। के मिल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नेताओं ने तो गड़बड़ किया होगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऐसे हैं जिन्होंने उस एक्ट के वजह से और उसके में बिना धांधली के भी कुछ लिया है। तो जिन नेताओं ने लिया ऐसा सबको एक ही चक्की में न पीस दिया जाए, ये लोगों का रिप्रेजेंटेशन हुआ है और उस पर बातचीत करेंगे। अभी मैंने पूरी जानकारी उसके बारे में नहीं ली है, इसलिए मैंने जो बेसिक जानकारी है वो आपको दी है। बात शुरू की, देखिए हम वो कहते हैं ना, तुम मुझे चाहो न चाहो कोई बात नहीं। तो बात यह है कि हम आपको चाहें न चाहें, भारत के अंदर जो एक स्कीम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, वो ये कहती है कि हर घर तक बिजली पहुंचाना है। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य, हमारे बिहार राज्य में भी हर घर तक बिजली पहुंची। जहाँ नहीं पहुंची है, मेरे यहाँ ही एक इलाका था भागलपुर में जहाँ पर बिजली नहीं पहुंची थी, 5 घर थे, थोड़ी पहाड़ी थी। आप जैसी पहाड़ी नहीं है, थोड़ा ऊँची। मैं बॉर्डर पर भी गया था, हमारे जो वर्कर हैं वो जब हमें कहते हैं यहाँ प्रोग्राम है तो मैं मान लेता हूँ। और जब मैं गया तो वहाँ उड़ी से आगे भी बहुत जमूर पाटन के भी थोड़ा आगे, तो वहाँ पे मैं गया तो लोग कह रहे थे बंकर यहाँ बनाना चाहिए। तो मैंने कहा मैं कोई बंकर वाले रेंज में आ गया क्या? मतलब पाकिस्तान के लिए मैं बहुत अच्छा बोलता रहता हूँ। तो मैंने कहा कि उसके रेंज में हूँ क्या, वो बंकर की ज़रूरत है यहाँ? वो तो मेरे से बहुत परेशान रहते हैं। तो मैंने पूछा कि बॉर्डर है, तो उन्होंने कहा हाँ ये बॉर्डर एरिया है, बंकर की दिक्कत। तो उस इलाके का भी मैंने दौरा किया। मैंने देखा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान नहीं है ऐसे, तो मैं उसका नाम, जैसे आपने कहा ना गैंग कहते हैं, तो पार्लियामेंट यूएन के फ्लोर पर सुषमा जी ने कहा था ये आतंकिस्तान है। ये ओबामा ने अपने किताब में, बराक हुसैन ओबामा ने अपनी किताब में भी लिखा कि यहाँ की आर्मी और टेररिज्म के बीच में बहुत बड़ा साठगांठ है। और वहाँ पर पाकिस्तान जैसा मुल्क, नाम तो पाकिस्तान है लेकिन सारी नापाक हरकत वहाँ होती। और वो रियासत मदीना की बात इमरान खान करते हैं, लेकिन उनके मुल्क के लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं। मैं मानता हूँ कि वो चाइना ऑक्युपाइड पाकिस्तान है, यानी इस्लामिक जमहूरी पाकिस्तान की जगह चाइना ऑक्युपाइड पाकिस्तान है। वहाँ वो चाइना के इशारे पर हैं, उसकी बोलती बंद हो जाती है जब उइगर मुसलमानों का सवाल उठाया जाता है दुनिया में। और वो चाइना से भीख में मांग कर कुछ गोले फेंकता है इधर, लेकिन उसका इलाज किया है, इलाज करेंगे। वो हमारी बदकिस्मती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले साथ जा सकते, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। तो वो पड़ोस में ऐसा नापाक मुल्क हमें मिला है और जिसकी नापाक हरकत से हमारी आवाम को बहुत नुकसान होता है। कई मासूम बच्चे मारे जाते हैं और उसका जवाब दिया है। उसकी कई बार सर्जरी भी की है, सर्जिकल स्ट्राइक करके, लेकिन सर्जरी के बाद जो कैंसर रूपी आतंक है उसमें बाद में थोड़ा कीमो भी चढ़ता है। तो हमने बालाकोट में जाकर थोड़ा कीमोथेरेपी भी की है पाकिस्तान की, लेकिन अभी भी वो मर्ज़, उसका आतंक का लाइलाज है, उसको भी हल करेंगे।